हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लास चलती है जो चैप्टर वाइज होती है। मैथ चलेगी चैप्टर वाइज और रीजनिंग चैप्टर वाइज चलेगी। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सबसे पहले, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। इस समय हम आपको यूपी पुलिस एग्जाम जो चल रहा है री एग्जाम, उसकी क्या कहते हैं रीजनिंग करवा रहे हैं। 2 क्लास हम अटेंड करवा चुके थे, आज तीसरी क्लास है रीजनिंग की। कुछ क्वेश्चन मेरे छूटे हुए थे 2 क्लास के बाद भी, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते, इसलिए चलिए आज देखते हैं तीसरी क्लास में। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होती है, बस समझने की। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कोड में लर्निंग LEARNING लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में प्रिपरेशन कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है हमसे। पहले तो हम लर्निंग का देख लेते हैं कैसे लिखा गया, नीचे हम सॉल्व करते हैं। LEARNING यही है ना। L 12 पर है, E 5 पर, 1 पर, R 18 पर, N 14 पर, I 9 पर है, ये 14 पर, G 7 पर है। इन सबको जोड़ेंगे। 12 5 17 1 18 18 18 36 और 14 50 और 9 59 और 14 73 और 7 80। 80 का दोगुना करके 160 लिखा गया है। आपको ज्ञात होगा। अब प्रिपरेशन का पूछा है, PREPARATION यही लिखा है प्रिपरेशन। PREPARATION, ठीक है। P 16 पर, R 18 पर, E 5 पर, P 16 पर, A 1 पर, R 18 पर, A 1 पर, T 15 पर, 20 पर, T 20 पर, I 9 पर, O 15 पर, N 14 पर। इन सबको जोड़ेंगे, फिर दोगुना कर देंगे। 16 और 18 34, 34 और 5 29, 39 और 39 और 16 55, 55 1 56, 56 और 18 74, 74 1 75, 75 20 95, 95 और 9 104, 104 15 119, 119 और 14 119 और 14 133 होते हैं, है ना। 133 होते हैं। 133 का यहाँ दोगुना किया था तो हम यहाँ भी दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 266। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए। देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में एक नियम होता है, जो ए से शब्द शुरू हैं वो पहले आएंगे। ए से पहला अक्षर जिनका ए होगा, उसके बाद दूसरा अक्षर देखा जाता है, फिर तीसरा अक्षर देखा जाता है। इस तरीके से देखा जाता है। तो देखो यहाँ एच से सभी अक्षर शुरू हैं, बराबर हो जाएगा। एच के बाद ए ए ए ए, ये बराबर हो जाएंगे। मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसके बाद आता है यहाँ एन, तीसरा अक्षर है, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। यहाँ आर है, आर पहले आएगा, ये एन पहले आता है, तो आर वाला ये कैंसिल कर देते, ये पहले नहीं आएगा, ठीक है। एक हो गया। अब 3 में चौथा अक्षर देखते हैं, तीसरे अक्षर से एक कैंसिल हुआ। यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद 5वां अक्षर देखते हैं, यहाँ यस है, यहाँ ओ है और यहाँ यस है। इसमें पहले कौन आएगा, पहले ओ आता है,
यस से पहले ओ आता है तो सबसे पहले नंबर पर यही आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसके बाद आएगा। ये पूछा है जो पहले आता है, ओ पहले आएगा तो यस वाले बाद में पहुंचेंगे, बस यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको कैसे निकाला है हमने। देखो ये सभी में समान है, पहले 3-3 समान थे, 3-3 समान हमने ले लिए हैं। इसमें ये वाला कैंसिल होगा, तीसरा वाला। ठीक है, अब इसमें चौथा भी शामिल है, इसमें भी चौथा शामिल है, इसमें भी चौथा शामिल है। पांचने में ये और ये समान है, दोनों में यस है। वो पहले आता है तो ओ इसमें वो आया है, इसलिए ये पहले आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं अनुक्रम में अगला क्रम क्या क्या आता है। 1 में 2 जोड़े 3 हुए, 3 में 2 जोड़े 5 हुए, 5 में 2 जोड़े 7 हुए, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 पर क्या है आई है ये वाली। ठीक है, इस तरीके से ही रीजनिंग होती है। रीजनिंग में हमें अधिकतर क्वेश्चन में 2 सेंस लगते हैं, एक सेंस हमारे जल्दी समझ में आ जाता है, दूसरा नहीं आता। फिलहाल इन किसी में सेंस नहीं लगा है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ रहा हो आप सभी को। ये रहे आपके सामने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। ये रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। इसने जो कहा है यहाँ कहा है यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, मतलब मैं खुद हुआ, समझने की बात है ना। यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है, मतलब मेरे पिता की इकलौती संतान मैं खुद हूँ और उसकी बेटी मतलब मेरी बेटी हुई है। ठीक है, इसमें कहा विपिन की पत्नी, मतलब विपिन मैं खुद को माना हूँ ना, तो खुद की पत्नी की वो कौन होगी, लड़की होगी, मतलब उस लड़की की पार्वती, उसकी पत्नी कौन होगी, माँ होगी। जिसके साथ का लगा होता है उसे देखते हैं क्या है, लड़की से क्या संबंध है, लड़की की कौन है, माँ है। ठीक है, ऑप्शन में माँ हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से, क्या संबंध है, माँ है उसकी, लड़की क्या है, माँ है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, साधना से पूरा कीजिए। साधना से पूरा करने को कह रहा है कैमरा फोटोग्राफर या माइक्रोस्कोप से क्या संबंधित होगी। कैमरा किसके पास होता है, फोटोग्राफर के पास। माइक्रोस्कोप किसके पास होता है, पायलट के पास होता है, नहीं होता है। आर्किटेक्ट मतलब जो भवन का निर्माण करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, उनके पास होता है, नहीं होता है। रसोइयों को जरूरत है नहीं, किसके पास होगा, बायोलॉजिस्ट के सब पास। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसके पास होगा, बायोलॉजिस्ट के पास। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं, दोनों अंडे देती हैं। व्हेल का तो सुने हैं अंडे देती है, लेकिन डॉल्फिन का हम कभी नहीं सुने अंडे देती है, नहीं होगा। दोनों के पास स्केल्स है, दोनों के पास स्केल्स, ये तो बात देखते हैं अभी। दोनों हवा में सांस लेते, पानी में रहेंगे, हवा में सांस कैसे लेंगे। देखो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। ठीक है, ये और ये दोनों मछली हैं, ये तो कंफर्म है दोनों ही मछली, तो यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। दोनों क्या है, डॉल्फिन और व्हेल कैसे पहचानी जाती है, कौन सी प्रजाति में आती है, मछली प्रजाति में आती है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62, 55, 48, 41। अगला क्या आएगा, 62 से 7 घटा है 55, 55 से 7 घटा है तो 48, 48 से 7 घटा है तो 41। अब 41 जब साथ साथ वही घटा रहा है तो मुझे भी घटा देने चाहिए। 41 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 34 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जो तर्क वहां पर दिया गया होगा वही तर्क मुझे लगाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे आपके सामने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है। परिवार में कितनी महिला सदस्य पूछा है हमसे। ठीक है, तो 6 सदस्य हैं। पहले हम देख लेते हैं, बी सी का बेटा है। बी किसका बेटा है, सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, मतलब ये पिता होगा, प्लस से कर देते हैं, इसकी मां कोई और होगा। ये बेटा है तो ये प्लस हो जाएगा, पुरुष को हम प्लस में और महिला को माइनस में
इंडिकेट करेंगे, ठीक है। माँ नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, मतलब सी और ए ये विवाहित जोड़े हैं। ये पुरुष है तो ये महिला होगी, मतलब पत्नी होगी, ठीक है। एक तो महिला ये हो गई, विवाहित जोड़े हैं। ई सी का भाई है, ई क्या है, इसका भाई है, ये भी प्लस हो गया। डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, ये बेटी है तो माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हो आप, माइनस में हो जाएगा। परिवार में ई सी का, कहीं कुछ छूट गया है क्या, ई एफ का कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर एक कॉलम छूटा है, नीचे लिख देते हैं। एफ ए का भाई है, यहाँ पर है एफ ए का भाई है, ठीक है। ये कॉलम छूटा था। एफ किसका, ए का भाई है, मतलब ये इधर आके एफ जुड़ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, भाई है तो 6 व्यक्ति हो गए। देखो इसने कहा है बी सी की बेटी है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है, मतलब पुरुष होगा। ये दोनों विवाहित जोड़े, ये पुरुष है तो ये महिला पत्नी होगी। ई सी का भाई है और एफ ए का भाई है और डी ए की बेटी है, तो यही दो माँ बेटी है जो महिला सदस्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक कॉलम छूटा हुआ था, इसको हमने अलग से लिखा है, लेकिन समझ लीजिएगा एफ ए का भाई है, ये क्वेश्चन में था, गलती से छूट गया है, बाय मिस्टेक, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 3, 5, 11, 29, 83, अगली संख्या क्या होगी। यहाँ कितने, 2 जोड़े हैं, 2 के 3 गुने, यहाँ 6 जोड़े हैं, 6 के 3 गुने 18 जोड़े हैं, 18 के 3 गुने कितने होते हैं, 54 जोड़े हैं, 54 के 3 गुने करोगे 162, है ना। 162 अगर हम 83 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 2 5, 8 से 14 के 4, 245 बनेगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं सभी रीजनिंग के, इतनी जल्दी और समझने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्वालिफाइंग की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह से भिन्न हो। समूह से भिन्न हो, ओ और के में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। देखो कैसे, ओ 15 पर है और के 11 पर है, जी 7 पर है और बी 2 पर है, 5 का है, टी 20 पर है और ओ 15 पर है, यहाँ भी 5 का है, एम 13 पर है, एच 8 पर है, यहाँ मतलब 5 का अंतर दे रखा है, लेकिन यहाँ 4 का अंतर दे रखा, तो यही भिन्न हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लगभग पुलिस री एग्जाम के पुलिस की एक सेट के मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बचे वो बड़े डायग्राम के हैं, वो मेरे से इस बोर्ड पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम कोशिश कर लेते, लेकिन इस पर मेरे बस की बात नहीं है। सिंपल सी बात बोल दूं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि मैंने 10-10, 11-11 क्वेश्चन 3 दिन करवाए हैं। एक पेपर के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, सॉरी एक पेपर के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। आज के लिए हम इतना काफी रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नया कुछ लेकर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा।